बाड़मेर के अंदर ये बातें भविष्य के लिए ठीक नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से वातावरण तैयार किया जा रहा है ये हमारे इलाके के लिए ठीक नहीं है। जातीय और धार्मिक उन्माद कुछ लोग फैलाने के प्रयास में लगे हुए हैं, यानी खुद की राजनीति को चमकाने के लिए, अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानने के लिए, जाति के हिमायती घोषित करने के लिए लगातार दूसरे लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। जबकि धर्म के ठेकेदारों को ये भी भान होना चाहिए कि बांग्लादेश में जिस धर्म की ठेकेदारी आप कर रहे हैं उसी आप धर्म के भाई के साथ आप जबरन घर में घुस रहे हैं, उसी की रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं। ये बातें सबको समझनी होगी। बाड़मेर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिस पर एक पूरी सीरीज खबरों की आने वाली है। हो सकता है धर्म के ठेकेदारों को कल प्रमाण पत्र बांटना पड़े और मुझे भी हिंदू नहीं माने, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाड़मेर के सारे ठेके बंद हो, सारे मांस मीट मछली की दुकानें बंद हो, और जितने स्पा सेंटर है क्या सिर्फ कमीशन तक का ही मामला है अथवा उनके बाद में बंद हुए हैं? एक भी स्पा सेंटर बंद नहीं हुआ, एक भी मांस मीट की दुकान बंद नहीं हुई। आपको शर्म तो नहीं आती है कि आप चामुंडा चौराहे पर मंदिर के पास दुकान खुली हुई है, गडरा चौराहे पर मंदिर और सामने स्कूल के सामने मीट की दुकान खुली हुई है और आपको नज़र नहीं आती है? आपने कभी घर आते जाते नज़र नहीं डाली? सरकारी विद्यालय गडरा रोड शनि मंदिर के सामने, उसके ठीक सामने मीट की दुकान खुली हुई है और स्कूल के बोर्ड के बराबर बोर्ड लगा हुआ है कि ताज़ा मीट झटका, और लोक देवताओं के नाम से झटका मशीन लगी हुई है। आप समाज कल्याण छात्रावास देख लीजिए, जैसे ही चौटन चौराहे से आप निकलेंगे, समाज कल्याण छात्रावास के पास पुलिस की छावनी और उसके ठीक सामने लोक देवताओं के नाम से बड़ी झटका जो है दुकान लगी हुई है। यहाँ तक कि ऐसा सर्कल को भी नहीं छोड़ा। महापुरुषों के आसपास कहीं भी सरकार का रेवेन्यू आना चाहिए, और पिकड़ बंधु भी कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो जाए लेकिन हम सरकार के रेवेन्यू में कमी नहीं आने देंगे। गांधी जी की मूर्ति के पास हो भले ही चलेगा, पुलिस लाइन के गेट के सामने भी शराब की दुकान है, आप देख सकते हैं। यानी सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, सब जगह है। और अगर सब कुछ नियमानुसार है, एक आदमी ने ऐसा क्या बिगाड़ा, ऐसा क्या बाड़मेर की संस्कृति खराब हो गई, इतना क्या धर्म जो है अहित हो गया कि उसी हिंदू धर्म को मानने वाले उसी भाई की रोजी रोटी पर जबरन उसके घर में घुस करके गुंडागर्दी की जा रही है। इसको रोकने की आवश्यकता है। बाड़मेर पुलिस कहाँ है, जिला प्रशासन क्या है? अगर उनको लाइसेंस दिया है, किन नियमों के अंदर दिया गया है, और बिना लाइसेंस काम अगर कर रहा है तो गुंडागर्दी करने की कहाँ आवश्यकता है? पुलिस कार्रवाई करे, नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग करे, ड्रग विभाग करे, वो सारे विभाग कहाँ हैं बाड़मेर के अंदर? अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि लोग जो है जागरूक हो गए हैं। गलत का विरोध करने की आदत डालिए। कोई भी आदमी किसी समाज और धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को किसने लाइसेंस बांटा कि वो धर्म का ठेकेदार हो सकता है, जाति का ठेकेदार हो सकता है? धर्म और जाति के अंदर धर्म गुरुओं का काम है, वो करें। और जाति के सामाजिक संगठन बने हुए हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको ये काम करना चाहिए। इस तरीके से माहौल खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बाड़मेर शहर के अंदर इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ घटित हो रहा है। मैं आपको सिलसिलेवार जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ जो है मीट चिकन और मांस और अंडे मछली बेचने की जो दुकानें हैं उनको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों से तेजल मीडिया ने लगातार धरातल की रिपोर्ट जो है करके देखने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम सबूतों, गवाहों और बयानों के आधार पर तेजल मीडिया इस नतीजे पर पहुंचा है कि शहर के अंदर आखिर किन चीज़ों से संस्कृति खराब हो रही है, यानी वो कौन सी घटनाएं, कौन सी वस्तुएं बिक रही है जिससे हमारी संस्कृति, हमारे सामाजिक द्वेष, भेदभाव और समाज के अंदर जहर घोलना और हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है। हमने देखा गडरा चौराया, चौटन रोड यानी बाईपास रोड जो धोरीवना छांचोर जा रही है, चौटन सर्कल और डाइट यानी जोधपुर से जाने वाला रास्ता, इधर नवले की चक्की से आगे की रोड, तमाम रोडों पर देखा, शहर में अलग अलग जगह देखा, तो यहाँ जो है
लोगों का ध्यान कुछ चीज़ों पर जा रहा है, सब पे नहीं जा रहा है। यानी यहाँ खुले के अंदर हर जगह जो है चिकन, मछली, मांस, अंडे बेचने की दुकानें हैं और बस्ती के बीच में हैं। यहाँ तक कि चामुंडा चौराहे पर केवल मंदिर के पास है, यानी एक तब चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, बीच में आप 20 फीट की सड़क मान लो और अगली दुकान जो है वो मांस मीट की है। यानी शराब के ठेके खुले में बस्तियों के अंदर है, मीट की दुकानें बस्तियों के अंदर है और जगह जगह इस्पात सेंटर के नाम लिखे हुए हैं। बड़ी मज़े की बात आप देखिए, यहाँ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही है, क्योंकि हर दुकान पर देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। मतलब कोई भी अगर झटका है तो वो झटका मतलब देवी देवताओं के नाम से उस पर नाम लिखा हुआ है। और शराब की दुकानें भी महापुरुषों के नाम से हैं। और इसी प्रकार अगर इस्पात सेंटर देखें तो वहाँ भी बुद्ध अन्य महापुरुषों के नाम, लोक देवताओं के नाम, धार्मिक चीज़ें उन पे लिखी हुई है। यानी गंदगी इस्पात सेंटर से नहीं फैल रही है। जगह जगह मीट की दुकान है, खुले के अंदर शराब बिक्री हो रही है, खुले के अंदर पुड़ियाँ बिक रही है, खुले के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए हैं कि यहाँ ताज़ा मीट यानी झटका वाला आपको मिल रहा है। जबकि मीट के लाइसेंस के लिए बस्ती से यानी धार्मिक स्थल से 150 मीटर दूरी पर ये होना चाहिए। FSSAI लाइसेंस देता है, यानी नगर परिषद की सीमा है, शहर है, ग्राम पंचायत है, वहाँ की जो लोकल बॉडी है वो अनुमति देती है। और साथ ही फूड सेफ्टी का जो है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आ रहा है, तो मांस, मछली, चिकन, कोई भी अंडा जो भी बेचा जा रहा है, और साथ ही सेफ्टी के बहुत सारे साधन हैं। यानी आप जो इस काम में लगे हुए हैं, काले शीशे होने चाहिए, पर्दे होने चाहिए, अंदर काम करने वाले जो है उन खुद का हेल्थ चेक होना चाहिए, स्टील के औजारों का उपयोग करेंगे। और बूचड़ खाना या जहाँ मांस की कटाई का लाइसेंस अलग है, उस जगह से आप लाओगे तो कोल्ड स्टोरेज यानी उसके अंदर फ्रीजर के अंदर लाओगे और उसके अंदर जो है मशीनें लगी होनी चाहिए। उसके बाद में वेटरनरी डॉक्टर आकर के चेक करेगा कि ये जो मांस है ये खाने योग्य है कि नहीं है, बीमार पशु का तो नहीं है या कैसा है। साथ ही वन विभाग यानी पशु कहीं जो है शिकार तो नहीं हो रहा है, वन्य प्राणियों का जो शिकार हो रहा है वो शिकार होकर के मांस कहीं इन दुकानों पर तो नहीं बिक रहा है, यानी वन विभाग ये देखता है। और साथ ही खाद्य सुरक्षा का कर ड्रग इंस्पेक्टर तक का जो है सारे लाइसेंस उन्हें लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में अगर कोई ले जा रहा है, पता नहीं चलना चाहिए कि आप इसकी परिवहन कर रहे हैं। अगर पॉलीथीन की थैली भी है तो वो काले कलर की होनी चाहिए, अर्थात परिवहन करते समय ये आभास किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि आखिर क्या सामग्री उस थैली के अंदर है, उस पैकेट के अंदर है। इतने मानक होने के बावजूद आप देखिए हर होटल के अंदर लिखा जा रहा है कि यहाँ वेज नॉन वेज सभी सुविधाएं हैं। बड़ी बड़ी पार्टियाँ हो रही है, बड़े बड़े होटल और रेस्तरां के अंदर खुले आम जो शिकार हो रहा है वन्य प्राणियों का, मूक प्राणियों का, उनका मांस धड़ल्ले से खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। अब बात आ रही है, इन दिनों जो चर्चाएं चल रही है, क्या कोई दुकानदार एक कहीं काम कर रहा है, नियमों के अनुसार कर रहा है अथवा नियम विरुद्ध काम कर रहा है, इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी चाहिए। उनके बाद में स्थानीय प्रशासन ने जिनको लाइसेंस जारी किया है अथवा प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा सब कुछ हो रहा है, आमो खास और जागरूक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे, पुलिस को दे। इनके लिए संबंधित जो विभाग है, ड्रग से लगाकर फूड इंस्पेक्टर से लगाकर और ट्रेड का लाइसेंस जिन्होंने जारी किया है, उन सभी विभागों की शिकायतें करनी चाहिए ताकि उनकी जांच हो। क्या एक व्यक्ति की दुकान बंद कराने से इन समस्याओं का समाधान होगा अथवा शहर भर के अंदर चल रहे इस तरीके से बूचड़ खाने कहीं चल रहे हैं, कहीं मांस काटने वाले लोग कहीं काम कर रहे हैं, साथ ही इतनी बिक्री हो रही है, मतलब खुले में मार्केटिंग की जा रही है। बस्तियों के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लिखे हुए हैं। रास्ता जो चल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट मार्ग,
उनके बीच में शानदार बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। और दुकान अगर कहीं मिल गई, स्कूल के पास ले ली, मंदिर के पास ले ली, बस्तियों के अंदर ले ली, कहीं भी ले ली। यानी हमारा मानना है कि शराब के ठेके भी बस्ती के अंदर नहीं होने चाहिए। और अगर सरकार ने उनको अनुमति दी है, क्या नियमानुसार वो चल रहे हैं? मांस की दुकानें, चिकन जो बिक रहा है, क्या वो नियमानुसार चल रहा है अथवा लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मांस खाने वाले लोगों से भी आगाह कर रहे हैं कि आप जिस मांस को खाद्य के रूप में खा रहे हैं, आखिर वो किसका है, कितने समय पुराना है, क्या आप जहर खा रहे हैं उसके रूप में, क्या जो इसके जिम्मेदार है यानी वेटरनरी डॉक्टर जो होता है वो इसका परीक्षण करता है समय समय पर। वहाँ काम करने लोगों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है और फ्रीजर के बिना ये नहीं रखा होना चाहिए। इन ज़्यादातर नियमों की पालना कहीं भी नहीं हो रही है। अब हमारे जो भाई है, उन भाइयों को बांग्लादेश की बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन यहाँ उसी भाई की रोजी रोटी यानी उसको यहाँ तंग किया जा रहा है। इस नियमों के लिए तंग किया जा रहा है कि आप जो है नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, यानी भीड़ उनके प्रतिष्ठान पर, उसकी दुकान पर हमला कर रही है। अब बात आई महापुरुषों के नाम रख करके और इस तरीके के अवैध काम करना, तो मैं मेरी खबर के अंदर आपको दिखा रहा हूँ कि जितनी वाइन शॉप है ज़्यादातर महापुरुषों के नाम का ब्रांड लिखा हुआ है। चिकन दुकान है, उन पर देवी देवताओं के झटके ऊपर नाम लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और कोई भी स्पा सेंटर भी अगर चला रहे हैं, कौन से समाज सुधार की वहाँ शिक्षा दी जा रही है, कौन से स्वास्थ्य का परीक्षण स्पा सेंटर में हो रहा है, उस पर भी आप देखिए लोक देवताओं के, महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं। यहाँ कहीं भी अपमान नहीं हो रहा है। दूसरी ओर आप देखिए स्कूलों के अंदर टॉयलेट खराब है, बच्चों के बैठने के लिए दरी नहीं है, पढ़ाने के लिए बोर्ड नहीं है, शिक्षक नहीं है, इतनी गंदगी वहाँ भरी हुई है। लेकिन समाज के ठेकेदार तथा कथित जो समर्थक हैं लोग, जो साफ सफाई करना चाहते हैं, यानी एक तरीके से बाड़मेर में सुधार लाना चाहते हैं, तो जिनके ठेके में ये सुधार की प्रक्रिया है, उन्होंने इनके लिए कभी हड़ताल प्रदर्शन नहीं की, इन चीज़ों के लिए कभी मांग नहीं उठाई। कभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पास ये नहीं पहुँचे कि हमारी स्कूलों की यानी हमारे भारत के भविष्य के क्या हालात है, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, उनकी कभी आवाज़ नहीं उठाई। भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है, इन पर कभी नज़र नहीं गई। बाड़मेर को पूरा खोद डाला, सरकारी ज़मीनें खा गए और जिस रास्ते से समाज सेवी निकल रहे हैं वहाँ उनके रास्ते में मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि समाज सेवी जी जैसे ही रोड चढ़ रहे हैं, सामने झटका लिखा हुआ है, लोक देवताओं के नाम लिख रहे हैं। यानी यहाँ लोक देवताओं का अपमान नहीं हो रहा है, लेकिन एक आदमी से पूरा जो है लोक देवताओं का अपमान हो गया। महापुरुषों के फोटो लगा दिए। हालांकि नियमों के विरुद्ध अगर कोई भी काम कर रहा है या किसी को आपत्ति है तो उसके लिए एजेंसियां हैं, सरकार है, प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, लोकल बॉडी है, पुलिस है, सरकार है, उन तक बात पहुंचाने का एक तरीका है। उनके लिए आप शांतिपूर्ण तरीके से उस मार्ग का, उस रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कोई भी लोग 150 इकट्ठे हो गए, जबरन किसी की दुकान में घुस रहे हैं और ज़बरदस्ती धर्म के पट्टे बांट रहे हैं। धर्म निजी आस्था का विषय है, मेरी अपनी आस्था है और मेरा अपना विश्वास है। आप किसी भी धर्म की, भारत के अंदर आज़ादी है, आप मानिए, लेकिन आपकी धार्मिक गतिविधियों से दूसरे के तकलीफ नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूजा और इबादत की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब ऊपर वाले को मानते हैं। ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु जो भी है, बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, जिसको भी हम मान रहे हैं, वो सब है ईश्वरीय शक्ति है। अपने देवी देवताओं को, अपने महापुरुषों को मानने का सबको हक है। लेकिन इस तरीके से बाड़मेर के अंदर ये धरातल की रिपोर्ट दिखाने का हमारा एक ही मकसद है, क्या एकाध दुकान से समाज सुधार हो जाएगा? क्या एक अंडे बेचने वाले व्यक्ति की दुकान बंद कराने से समाज के अंदर संदेश चला जाएगा? अथवा करीबन 50 के आसपास चिकन, मीट, मांस, अंडे बेचने की दुकानें हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ ताज़ा जो है झटका मांस आपको मिलेगा।
ये झटका कहाँ दिया, ये झटका किसको दिया? जब आप दुकान का लाइसेंस दे रहे हैं, उनको किसी भी पशु की बलि देना, पशु को मार काटना, उनकी मौत के लिए जिम्मेदार, यानी आप वध नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते। मूक प्राणियों के लिए कानून अलग बना हुआ है, लेकिन आप ये लाइसेंस केवल आपको मांस बेचने का, चिकन यानी मुर्गी का अंडा वगैरह, ये सब आपको मछली बेचने के अधिकार दिए गए हैं। खरीदने वाले लोग हम लोग हैं। होटलों के अंदर बड़े चाव से पार्टियां कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो है इस तरीके के ऑर्डर दे रहे हैं, और जगह जगह इस तरीके की डिमांड रहती है कि ताज़ा मांस लिए, उस जानवर का पसंद है, उसका पसंद है। आखिर ये मांस कहाँ से आ रहा है? यानी बाड़मेर के अंदर लगातार शिकार की घटनाएं जो बढ़ रही है, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। यानी वन विभाग, सरकार और प्रशासन, पुलिस को सबसे पहले इन दुकानों पर जो है छापा डालना चाहिए कि आखिर ये मांस के सोर्सेज क्या है। जब आपको किसी की हत्या करना, मारना, काटना, यानी आप किसी जानवर की जो है काट ही नहीं सकते, वो काटने वाले का लाइसेंस बूचड़ खाने का अलग होता है। आप केवल वहाँ से फ्रीजर के अंदर मांस ला सकते हैं, किसी को बिना दिखाए बेच सकते हैं। यानी पर्दे के अंदर रखेंगे, शीशे काले रखेंगे, अंदर बैठ के काम करेंगे, और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, आपके निर्जमीकरण करेंगे, मतलब पूरा है जीवाणु रहित करेंगे, फ्रीजर के अंदर रखेंगे, और वहाँ जो है सेफ्टी का, सुरक्षा का, स्वास्थ्य का आप पूरा ध्यान रखेंगे। इस पूरी सामग्री से, यानी इनके जो अवशेष है, उनका निस्तारण ऐसे करना है कि किसी की भावनाएं आहत नहीं हो, किसी तक नहीं पहुँचे। मेरा बाड़मेर के लोगों से अनुरोध है कि सड़क के खड्डे, घरों में पानी नहीं आ रही है, किसान सूरों से परेशान हैं, बच्चों के बैठने के लिए दरिया नहीं है, स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है, खेलों के मैदान में गड्ढे पड़े हैं, उनके लिए आप कहीं आंदोलन करते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या ज़बरदस्ती किसी को धर्म और धार्मिक सिखाया जा सकता है? फिर धर्म गुरुओं की क्या भूमिका रहेगी? हर धर्म के अंदर अपने अपने धर्म गुरु है, जो धार्मिक शिक्षाएं देते हैं, जो अपने मंदिरों, मठों, गिरजाघर, जो भी उनके बने हुए हैं, उनके अंदर बैठ करके, मस्जिद के अंदर बैठ करके, गुरुद्वारे में बैठ करके, या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जिन धर्म के गुरु है, वो अपने अपने प्रवचन देते हैं और अपनी अपनी शिक्षाएं जो है आराम से दे रहे हैं। क्या आप जबरन किसी की पर धर्म थोपना, अपनी भावनाओं को ज़बरदस्ती किसी पर थोपना, दूसरे की भावनाओं को आहत करना, क्या ये हमारी धार्मिकता रह गई है? इससे कहीं न कहीं समाज के अंदर विघटन की भावना पैदा हो रही है। भाई भाई के खिलाफ जो है जहर उगला जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। बाड़मेर के पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस तरीके के कृत्यों, इस तरीके के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप धार्मिक जुलूस जो है शांतिपूर्ण तरीके से निकाल सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सरकार के सामने धरना प्रदर्शन जो करके अपनी बात को रखने के तरीके हैं लोकतंत्र के अंदर। लेकिन जबरन भीड़ इकट्ठी होकर के ये मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आ रहा है कि जबरन आप किसी के प्रतिष्ठान में घुस रहे हैं और ज़बरदस्ती आप नारा लगा रहे हैं। अपना भाई यहाँ बैठा है, उनकी रोजी रोटी के आप विरोध के अंदर उनके धंधे बंद करा रहे हैं, और बांग्लादेश के अंदर किसी भाई के साथ कोई घटना हो रही है, उनकी बड़ी चिंता है। यानी अपने पास में पीढ़ियों से भाई बैठा है, उसकी चिंता नहीं है। बांग्लादेश के अंदर घटित हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी चिंता है। हो सकता है मुझे भी थोड़ी देर बाद खबर के बाद में अधार्मिक ठहरा दिया जाए, मुझे भी हिंदू से जाट घोषित कर दे कोई, लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कि मैं पहले जाट हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे ज़बरदस्ती कोई धर्म मेरे अंदर ठूंस दे, ज़बरदस्ती मुझे प्रेरित करे, बाधित करे कि आपको ये नारे लगाने होंगे, आपको प्रतिष्ठान का नाम ये रखना होगा, आपको इस देवता को मानना पड़ेगा, और आपको हमारी विचारधारा के पीछे झंडे लेके आपको चलना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। इस देश के अंदर ज़बरदस्ती नारे नहीं लगाए जा सकते, ज़बरदस्ती किसी को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लोकतंत्र है, कानून है, सरकार है, और लोगों के अपने आज़ादी का जो है हक है, उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। कानून जो है सबके लिए बराबर है। यानी आप अगर देश के लिए किसी महापुरुष के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या
एक ही दुकान शहर के अंदर चल रही है या सैकड़ों दुकानें चल रही है, सैकड़ों स्पा सेंटर चल रहे हैं, सैकड़ों शराब के ठेके चल रहे हैं, हर जगह पुड़ियाँ बिक रही है और हर जगह इस तरीके से मूक प्राणियों का वध किया जा रहा है, शिकार हो रहा है। उन्हीं प्राणियों के शिकार का मांस बड़ी बड़ी होटलों के अंदर बिक रहा है। कभी बड़ी होटल के अंदर जाकर के किसी ने दबिश नहीं दी। इन्हीं जो जाति और धर्म के जो ठेकेदार है, इन ठेकेदारों ने कभी बड़े होटल, बड़े आदमी के खिलाफ कभी नारे प्रदर्शन नहीं किए और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए, टॉयलेट गंदे पड़े हैं बच्चियों के, उनके लिए कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए नहीं गए। अपना नाम चमकाने के लिए किसी को गाली बक दो, सोशल मीडिया पर बयान वायरल कर लो, ऐसे लोग समाज के लिए जो है बाधा पहुंचाने वाले हैं। यानी समाज के विघटनकारी ताकतों पर कंट्रोल बाड़मेर पुलिस कब लागू करेगी? मेरा मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म का नाम लेकर के दूसरों के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं, ये किस श्रेणी के अंदर आ रहा है? क्योंकि कहीं ठेकेदार को धमकाने के ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो कहीं मजदूर को धमकाया जा रहा है, अस्पताल किसी को नज़र नहीं आ रहा है, लोग तड़प रहे हैं अस्पताल के अंदर और इन लोगों को धर्म की पड़ी है। लोग रोजी के लिए, पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए थड़ी लगा रहे हैं, रेड़ी लगा रहे हैं। शराब के बाड़मेर में जितने ठेके हैं, हर ठेके के आसपास शाम को अगर देखेंगे तो कई अंडे बेचने वाले लोग वहाँ मौजूद है। यानी ठेला लगा रहा, कोई सलाद का लगा रहा है, कोई सुबह सुबह पकवान का लगा रहा है, कोई अंडे बेचने वाला। अगर आप अहिंसा सर्कल भी जाकर के देख लेंगे तो पुराना पोस्ट ऑफिस के पास आपको कई जो है गाड़े वहाँ मिल जाएंगे। और ये पीढ़ियों से यहाँ इसी अंबर सिनेमा और लक्ष्मी सिनेमा के अंदर लंबे समय से बाड़मेर के पहले जो है सिनेमा घर थे, पीढ़ियों से ये होटलें यहीं चलती आई है, ऐसा यहीं होता आया है। यानी धार्मिक स्थान यहाँ थे, लोग यहाँ थे, बस्तियाँ यहाँ थी। अब ऐसा क्या हो गया कि एक व्यक्ति पूरे बाड़मेर के नुकसान कर रहा है? यानी बाड़मेर के अंदर 100 दुकानें चल रही है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं कर रहा है। बड़ी होटलों के अंदर खुले में मांस बिक रहा है जो नहीं बिकना चाहिए और किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है, ना वेटरनरी डॉक्टर चेक कर रहा है, ना फूड सेफ्टी जो विभाग है वो कर रहा है, ड्रग लाइसेंस वाले लोग देख रहे हैं और ना ही नगर परिषद देख रही है कि उसके इलाके के अंदर क्या हो रहा है।